जो चीज़ आपकी नींदें उड़ा दे, आपको रात को सोने ना दे, वो पैशन है। मतलब कि अपना ध्यान अपने काम पर रखो और दुनिया का जो काम है वो उन पे छोड़ दो। दुनिया का काम है आपके काम में कमियां निकालना, आपका काम है अपने काम को अच्छे से करना। तो आप अपना काम करो, दुनिया को उनका काम करने दो। हेलो, नमस्कार मित्रों, दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से आपका हेलो। स्वागत है। हम बड़ा उत्साहित हैं जब आपसे हमारा हिंदी में संवाद होता है और हमारे दिव्यांगम यूट्यूब चैनल ने हिंदी के प्रवाह में अपना दायित्व निर्वहन का पूरा प्रयास किया। मित्रों, आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस की मंगल कामनाएं। एक ज़माना था तब हिंदी दिवस एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज चूँकि पूरा विश्व हिंदीमय है, विश्व में कभी भी, विश्व की तो बात छोड़िए, भारत में भी कहा जाता था कि ज़्यादा हिंदी मत पढ़ो, अंग्रेजी में बात करो। अंग्रेजी में अगर बात नहीं करोगे तो आपको इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा और विदेशी लोगों से आप बात नहीं कर सकेंगे। आज आलम उल्टा है। जब विदेशों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, एलेक्सा से बात करते हैं तो हिंदी में बात करते हैं। इंग्लैंड में, ब्रिटेन में ज़्यादातर बच्चे हिंदी में बात करते हैं और उनके अभिभावक उनसे कहते हैं कि हिंदी में बात करो, हिंदी का अभ्यास करो। अमेरिका, मतलब 177 देशों की विश्वविद्यालयों में हिंदी एक मुख्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। एक ज़माना था कि 1977 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे और उन्होंने हिंदी में भाषण अपना यूएनओ में दिया। उसके बाद 2003 में भी भाषण दिया, 2003 का आधिकारिक भाषण। और फिर इसके बाद पर आज अभी G20 हुआ। G20 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने केवल और केवल हर मंच पे जहाँ पर भी था अनिवार्य रूप से हिंदी का ही उपयोग किया, हिंदी में ही भाषण दिया, हिंदी में ही वार्ता की, हिंदी में संवाद किए। यानी दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में जब राष्ट्राध्यक्षों के मतलब हेड ऑफ स्टेट की जब बातचीत होती थी उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने केवल हिंदी में ही संवाद किया। भले ही उनका द्विभाषी, अब तो तकनीकी तौर से भी आपकी भाषा को दूसरी भाषा में सुना जा सकता है, जैसा कि हमने G20 में देखा, यूएनओ में देखा और भी कई मंचों पे इस बात को आकलन हुआ। अब प्रायः इधर हम देख रहे हैं हिंदी भाषा का साम्राज्य स्थापित होता जा रहा है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा हिंदी है। भाई चाइनीज़ है, फिर उसके बाद इंग्लिश है, फिर उसके बाद भारत की हिंदी भाषा। अब हिंदी भाषा का थोड़ा बहुत जो विरोध है दक्षिण में है। दक्षिण में विशेषकर वो भी तमिलनाडु में कुछ, हालांकि वो हिंदी सब समझते खूब हैं, हिंदी फिल्में देखते हैं, हिंदी में भाषा बातचीत करते हैं, लेकिन हिंदी बोलते नहीं। और वो दिन दूर नहीं कि जब सब हिंदी बोलेंगे। हालांकि हमारा हिंदी भाषियों का ये मंतव्य बिल्कुल नहीं है कि हम दूसरी प्रादेशिक भाषाओं को न सीखें। दूसरी प्रादेशिक भाषाओं को भी हम उसी तरीके से सम्मान देते हैं जैसा कि हम हिंदी भाषा को सम्मान देते हैं। हिंदी भाषा की वो छोटी बहनें हैं। अब उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू हमारी बोलचाल की भाषा में शामिल है। कमोबेश हम हर पल हर जगह पे हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो कभी भी अंग्रेजी बोलते ही नहीं। ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं, वो जानते हैं, सुनते हैं, बोल सकते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन वो हिंदी में ही बात करते हैं। इससे पहले हमारे पूर्व जब सपा सरकार थी उसके मुख्यमंत्री भी हमेशा ही हिंदी में ही बातचीत करते थे, अखिलेश यादव जी। उन्होंने भी हिंदी को काफ़ी सम्मान दिया। इसके पहले भी जितने हमारे उत्तर प्रदेश के कम से कम मुख्यमंत्री रहे, सभी ने हिंदी में ही और हिंदी को व्यापक रूप से
अब स्थापित का प्रयास किया है। चंद्रभान गुप्त जी, सुचेता कृपलानी जी, ये ज़रूर कभी कुछ मंचों पे बाहर जाते थे तो अंग्रेजी में थोड़ा बहुत बोलते थे, लेकिन इन्होंने भी हिंदी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, बिहार का, राजस्थान का और जो दिल्ली का भी, हरियाणा का भी, इनकी अपनी कुछ कुछ भाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन है, लेकिन हिंदी समग्र रूप से छाई हुई है। और हिंदी ने इसी यहाँ के ही लोगों ने, अब गुजरात में गुजराती चलती है, लेकिन वहाँ के लोगों ने हिंदी को विदेशों में बहुत पहुँचाने में मदद की। और आंध्र में भी हिंदी काफ़ी अच्छी बोली जाती है। हाँ, थोड़ा बहुत केरला और तमिलनाडु में हिंदी कम बोली जाती है, और हिंदी वो जानबूझ के नहीं बोलते, समझते बोलते हैं। और इसी प्रकार से हमारा यूट्यूब चैनल भी निरंतर इस बात का प्रयास करता रहा है कि हम हिंदी भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा संवाद करें। हमारा संवाद है, हमारा जो संदेश है, दिव्यांगम सेवा संस्थान का जो मोटो है, वो हम पूरी तरीके से राष्ट्रवादी संस्कृतियों पे विचार करते हैं, राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रगाढ़ करना चाहते हैं, सशक्त करना चाहते हैं। और उस सशक्तता में हिंदी हमारा विशेष योगदान देती है। हमारे जितने क्रिएटर्स हैं, चाहे श्रीमती सुधा सिंह जी हों, रिजवान जी हों, या और भी दूसरे लोग हों, प्रवीण सिन्हा जी हों, या इसके अलावा हमारे पास हिंदी के बड़े बड़े मनीषी हैं हमारे यूट्यूब चैनल के, और जो दिव्यांगम सेवा संस्थान के जो पदाधिकारी हैं, उसमें डॉक्टर मनोज गुप्ता, हिंदी के प्रकांड विद्वान, डॉक्टर मनोज गुप्ता जी की तो एक आध किताबें भी छपी हैं और बहुत अच्छा हिंदी में काम कर रहे हैं तो वो अंग्रेजी के प्रोफेसर, लेक्चरर। इसके अलावा कमलेश प्रदु मौर्य राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, बहुत अच्छी कविताएं करते हैं। इसके अलावा आलोक सीतापुरी जी उपाध्यक्ष हैं हमारे दिव्यांगम सेवा संस्थान के, उनका भी देखिए कितना बड़ा योगदान हिंदी में रहता है। तो ये सब राष्ट्रीय स्तर के हस्ताक्षर आपके दिव्यांगम सेवा संस्थान में हैं, जो हमारा एनजीओ दिव्यांगम सेवा संस्थान है, और उसमें वो दिव्यांगम सेवा संस्थान के ये जो दिव्यांगम यूट्यूब चैनल है, उसमें भी उनका योगदान रहता है। और हम आगे भी इस बात का प्रयास करते हैं, जैसे हमारी कहानियाँ हैं, कहानियों के द्वारा भी हिंदी की सेवा तो हो ही रही है। सुधा जी की कहानियाँ इतनी ज़्यादा मकबूलियत, मतलब उनको लोकप्रियता प्राप्त है, और हमारे संवाद, हम लोग जो आपस में बातचीत करते हैं, उसमें भी हिंदी का बड़ा योगदान है। तो हिंदी दिवस की आप लोगों के बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और हम चाहते हैं कि हिंदी दिवस को हम लोग इस तरीके से मनाएं कि हिंदी में बातचीत करने में अपने को गौरवशाली समझें, गौरवमयी इस भाषा को हम नमन करते हैं। और हम आगे चाहते हैं कि आगे हमारा ये यूट्यूब चैनल, वैसे भी जितना सोशल मीडिया है, सामाजिक जो ये प्लेटफॉर्म हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है और यूट्यूब है, इसमें इतने हिंदी में चैनल हैं। हिंदी में इन लोगों ने, इन सोशल मीडिया ने हिंदी को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और हम भी, हमारा यूट्यूब भी उसी सोशल मीडिया का एक अंग है। तो इसलिए हम लोगों को सोशल मीडिया पे भी गर्व है कि हम इस तरीके से अपना काम कर रहे हैं। तो मित्रों, हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत नमस्कार।